अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, लिबिया को लोग अक्सर फेल्ड स्टेट कहते हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं कि लिबिया फेल है। असल मसला ये है कि लिबिया पर बहुत ज्यादा लोग खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं उसके अंदर दरमियान में मल्टीपल प्लेयर्स हैं। और आज हम बात करेंगे इस मसले को समझने के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पूरा वफ्द जो है लिबिया गया हुआ था, और लिबिया के एक फैक्शन से $4 बिलियन की सेल की डील भी करके आया है, और उस फैक्शन को अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं मानता। और अब जो लिबियन आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं तुर्की के अंदर, उनका प्लेन क्रैश भी हुआ है। इसलिए ये बात करना आज जरूरी है कि एक तो पहली बात कि तुर्की के अंदर जो लिबियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का प्लेन क्रैश हुआ है उसके ऊपर बात क्लियर कर लेनी चाहिए। फिर लिबिया के अंदर जो डिफरेंट आर्मी के फैक्शंस हैं उसको जरा एक दफा समझ लीजिए, और ये कि कौन सी पावर किस फैक्शन को सपोर्ट कर रही है ये समझना जरूरी है। सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। गुज़िश्ता वीलॉग्स अगर आप मेरे देख रहे हैं तो खुल के मामलात सामने आ जाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पे कंस्पिरेसी फैंटेसीज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और इंटरेस्ट और पावर मैप्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त खित्ते के अंदर चल रहे हैं। एक तो तुर्की के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके ऊपर, जो 23 तारीख को प्लेन क्रैश हुआ है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या है वो। ठीक है, पहले तो ये जो प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है तुर्की के अंदर उसके ऊपर लिबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अल हदैद जो है और उनका डेलीगेशन मौजूद था। ये एयरक्राफ्ट अंकरा से टेक ऑफ करता है, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी रिपोर्ट करता है, इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट होती है, फिर एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो जाता है और क्रैश हो जाता है। अब तक पता ये चला है कि जी सबसे क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि टेक्निकल मैल फंक्शन था। अब ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, और जब अब स्टेज के ऊपर अगर आप कहें कि ये असैसिनेशन या हिट का क्लेम करें तो वो जर्नलिज्म नहीं होगी, वो स्पेकुलेशन होगी। और स्पेकुलेशन तो की जा रही है, इसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज तो आ रही हैं, लेकिन हाँ, इस क्रैश का पॉलिटिकल वेट बहुत ज्यादा हैवी है। इतनी सादी बात नहीं है, ये बात जहन में रख लीजिए। ठीक है, लिबिया का सबसे जो बड़ा झूठ है वो ये है कि लिबिया में एक आर्मी है सिर्फ। ये झूठ है। लिबिया में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का मतलब वो नहीं जो नॉर्मल ममालिक के अंदर आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। लिबिया में एक आर्मी नहीं है, आर्मीज हैं, अफवाज हैं, मुख्तलिफ फौजें हैं, और हम हर आर्मी के पीछे एक फॉरेन स्पॉन्सर जो है वो खड़ा हुआ है। जरा इसको समझ लीजिए। लिबिया का मेन मिलिट्री फैक्शन का अगर सिंपल ब्रेकडाउन करें तो सबसे पहले जो त्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, GNU बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, ये अक़वाम मुत्तहिदा इसको जो है तस्लीम करती है। और इसका मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है कि वो कहते हैं जी ट्रिपोली के अंदर वेस्टर्न लिबिया को वो कंट्रोल करती है। मल्टीपल मलेशियाज हैं वहां पे, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस का मिक्स है वहां पे। ठीक है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अल हदैद जो IS इसी कैंप को बिलोंग करता है, और सपोर्ट इनको तुर्की करता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनको तुर्की करता है, और नंबर 2 के ऊपर कतर करता है। ये भी आपने बात समझनी है। ठीक है, और कतर की मुखालफत कौन करता है? मुत्तहदा अरब अमारात। तुर्की ट्रेनिंग देता है इस फैक्शन को, तुर्की ड्रोन्स देता है इस फैक्शन को, तुर्की एडवाइजर्स देता है, मिलिट्री एडवाइजर्स देता है, और डिफेंस एग्रीमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस भी अपना रखता है। दूसरा जो फैक्शन है वो है लिबियन नेशनल आर्मी, LNA, खलीफा हफ्तार का जो एक अलग सेक्शन है। और ईस्टर्न लिबिया के अंदर जो है जनरल, जो अपने फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार कंट्रोल करता है, जैसे अभी फील्ड मार्शल आसम मुनीर मुलाकात करके आया। हफ्तार का मॉडल क्या है? उसका मॉडल है सेंट्रलाइज कमांड, उसका मॉडल है मिलिट्री स्टाइल गवर्नेंस, और उसका मॉडल है स्ट्रॉन्ग एंटी इस्लामिस्ट नैरेटिव, एनलाइटेंड मॉडरेशन। याद रखिए जरा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि इनको सपोर्ट कौन करता है? UAE, मुत्तहदा अरब अमारात, और इजिप्ट और रशिया। रशिया का वैगनर ग्रुप इसको सपोर्ट करता है, और अफ्रीका कोर लेगेसी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर मौजूद है। और जनरल हफ्तार के अपने बेटे उन्होंने लगाए हुए, अपने आर्मी चीफ साथ लगाए हुए। हफ्तार को ये सपोर्ट इसलिए मिलती है कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं मामलात जो है वो कंट्रोल में रखूंगा, ऑर्डर प्रॉमिस करता है।
और उसके अलावा वो मलेशियास को क्रश करता है और सिंगुलर पावर बन के उभरना चाहता है, उभर रहा है और पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ खड़ा होता है। और जहां भी पॉलिटिकल इस्लाम आता है, चाहे वो मिस्र के अंदर अखवानुल मुस्लिमीन आए, चाहे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आए, पॉलिटिकल इस्लाम जहां भी आए वहां पे इस वक्त मौजूदा दौर में मुत्तहदा अरब अमारात आपको खड़ा हुआ नजर आता है। उनके बादशाह मोहम्मद बिन जैद आपको वहां पे खड़े हुए नजर आते हैं और वो पॉलिटिकल इस्लाम की मुखालफत करते हैं। डेमोक्रेसी जिसको आप जमहूरियत की मुखालफत करते हुए वाज़े तौर के ऊपर नजर आते हैं और डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वापस लिबिया के ऊपर आते हैं। लिबिया में जो फ्रेगमेंटेड, जो मुख्तलिफ टोटे टोटे हुए हुए मलेशियाज भी मौजूद हैं, इसके अलावा जो सबको तंग करते हैं। दो बड़े फैक्शन आपको बताए हैं, जीएनए और लिबियन नेशनल आर्मी, दोनों को तंग करते हैं। लिबिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि लोकल मलेशिया जो ना तो त्रिपोली को मानती है, ना सुनती है और ना ही हफ्तार को मानती है। ठीक है, ये ग्रुप्स ज्यादातर ऑयल फैसिलिटीज को कंट्रोल करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, उनको भी चलाते हैं। उसके अलावा रैंसम और स्मगलिंग किससे भी पैसा बनाते हैं। और यानी ये ग्रुप्स लिबिया को परमानेंट इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम के अंदर मुसलसल रखते हैं। और अब तुर्की का रोल जरा आप समझ लें तो बेहतर है। ये की एंगल है यहां पे इस मामले के अंदर। तुर्की लिबिया में न्यूट्रल नहीं है, ये बात जहन में रख लीजिए। तुर्की त्रिपोली गवर्नमेंट को सर्वाइवल देता है, उसको सपोर्ट करता है, नहीं तो अभी तक हफ्तार टेक ओवर कर चुका होता उसको भी। उसके अलावा जो एक गैस पाइपलाइन मेडिटेरेनियन सी से आ रही है, उसको वो उसकी पॉलिटिक्स में फुटहोल्ड रखता है, जो कि लिबिया के अंदर से गैस निकल रही है। उसके बाद जो माइग्रेशन रूट्स हैं उसको भी कंट्रोल तुर्की करता है। और नॉर्थ अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी तुर्की ने अपनी बनाई हुई है इस तरीके से। इसलिए लिबियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अंकारा विजिट रूटीन नहीं थी, ये डिफेंस कोऑर्डिनेशन और फ्यूचर अलाइनमेंट का हिस्सा थी। और ये तुर्की में अगर तो ये सैबोटाज है तो इसका मतलब है कि तुर्की को एक बहुत बड़ी डज पहुंची है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि तुर्की एक तरफ है और मैं आपको बता रहा हूं कि तुर्की के साथ ये जो ग्रुपिंग, मुमालिक की जो ग्रुपिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ यूएई है, इजिप्ट है और रशिया है। और इस तरफ जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, तुर्की आके सामने खड़ा हो गया है। तो जाहिर बात है कि जब तुर्की एक तरफ खड़ा हुआ है और तुर्की की सपोर्ट के अंदर आपको अगर इस मामले के ऊपर कतर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की भी आपस के अंदर जो है वो एक बेदुइन राइवलरी मौजूद है, उस वो चल रही है, मुसलसल चल रही है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें कि प्लेन क्रैश का पॉलिटिकल मतलब क्या है, सियासी मतलब क्या है जो कि हुआ है यहां पे, तो तुर्की और जो त्रिपोली, तुर्किया त्रिपोली जो नेक्सस है, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शॉक है, बहुत बड़ा झटका है। और लिबिया के अंदर पावर बैलेंस को मोमेंटरली ये डिस्टेबलाइज इसने कर दिया है। और हफ्तार कैंप को एक ब्रीदिंग स्पेस बहुत बड़ी मिल गई है। इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी का जो विजिट हुआ है, $4 बिलियन की डील की जो बात हुई है, और उसके फौरन बाद ये तुर्की के अंदर जाके प्लेन क्रैश होता है। पाकिस्तान तुर्की के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग वीलॉग कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे लिबिया के अंदर हफ्तार ग्रुप जो है वो तगड़ा हो गया है मजीद इस क्रैश के बाद। ये बात जहन के अंदर रख दीजिए आप। और स्पेकुलेशन मार्केट को फ्यूल कर रही है। अब जब भी फ्रेजाइल स्टेट्स जो होते हैं ना, जो कि तुर्की यहाँ पे मौजूद है, उसकी टॉप मिलिट्री फिगर्स मूव करती हैं, तो हर एक्सीडेंट जो है वो सियासत बन जाता है। ये भी बात ध्यान में रखें, और हो सकता है सियासत से ज्यादा भी बहुत कुछ हो। कौन चाहता है कि लिबिया स्टेबल हो? शॉर्ट आंसर, कोई भी नहीं चाहता कि लिबिया स्टेबल हो। ये बात भी जरा समझ लें, ठीक है। हर पावर का अपना एंगल है, हर पावर का अपना, लिबिया में अपना एंगल है। तुर्की चाहता है कि जनाब त्रिपोली उसके साथ फ्रेंडली हो ताकि मेडिटेरेनियन सी के अंदर उसको लिवरेज हो, जो उनको गैस मिल रही है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं चाहूंगा कि आप जरा तुर्की का नक्शा भी जरा एक दफा, इस सॉरी लिबिया का नक्शा एक दफा मैं सामने रख दूं ताकि मामला जरा मजीद क्लियर हो जाए। ये अभी आपको लिबिया का जो पॉलिटिकल मैप नजर आ रहा है ना, इसके अंदर आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो सब्ज के अंदर आपको नजर आ रही है। हफ्तार, लिबियन नेशनल आर्मी जो हफ्तार ग्रुप है, वो आपको रेड के अंदर और ऑरेंज के अंदर नजर आ रहा है, जो बड़ा एरिया कंट्रोल कर रहा है। मेडिटेरेनियन सी जो आपको नजर आ रहा है वो तुर्की को जा रहा है रास्ता, वो कंट्रोल करने के लिए तुर्की कंट्रोल करना चाहता है। बाकी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं जो इस वक्त आपको वाज़े तरीके से नजर आ रहे हैं। मैं आगे आपको बात समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि ये नक्शा आप जहन के अंदर रखें।
आपको ताकि समझने के अंदर आसानी हो कि किस मुल्क की क्या गेम है यहाँ पे। तुर्की को त्रिपोली चाहिए, जो कि इस वक़्त आपको सब्ज़ में नज़र आ रहा है एरिया। मेडिटेरेनियन के अंदर लिवरेज चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। अब मुत्तहदा अरब अमारात और इजिप्ट को, जो जिनके साथ अलाइनमेंट होके पाकिस्तानी फौज का वफद वहां पे गया, वो जो अलाइनमेंट है वो क्यों, उनको क्या चाहिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, हफ्तार, ठीक है, जो ये पॉलिटिकल इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स हैं इनको कंट्रोल करे, ताकि पॉलिटिकल इस्लाम उठ के सर के ऊपर यहाँ पे जो है वो कब्जा ना कर ले आके, और जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। और ये सारे स्टेटेड फैक्ट्स हैं। रशिया का जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रेटेजिक एक्सेस का इंटरेस्ट है कि जी लिबिया में कंट्रोल हम बार्गेनिंग चिप के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे अपना ओवरऑल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए। यूरोप सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि यार यहां से सारे लोग उठ के लिबिया में, और पूरे अफ्रीका से माइग्रेशन रूट है यूरोप का, और तुर्की के रास्ते फिर यूरोप में आते हैं। तो यूरोप सिर्फ ये चाहता है कि यार ये माइग्रेशन रूट कंट्रोल किया जाए। उनके लिए स्टेबिलिटी इतनी अहम नहीं है, वो सेकेंडरी है कि यार होती है हो, नहीं होती ना हो। इसलिए लिबिया जो है ये पीस टॉक्स में भी बैटलफील्ड बना हुआ नजर आता है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का, कोई किसी का सगा नहीं आपको नजर आता। लिबिया का जो मुस्तकबिल की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर थ्री पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सबसे पहले एक स्टेटस को जो आपको नक्शे के ऊपर नजर आ रहा है ये मेंटेन रहेगा जनाब, ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। और वो स्टेटस को ये है कि त्रिपोली वर्सेस हफ्तार ग्रुप, ये मामला चलता रहेगा, ठीक है। और मतलब कि तुर्की, कतर बमुकाबला मुत्तहदा अरब अमारात और इजिप्ट, और अब पाकिस्तान भी इनके साथ शामिल हो गया है। पाकिस्तान की फौज भी इसके साथ शामिल हो गई है। और सिनेरियो वन में स्टेटस को ये है कि फॉरेन पैटर्न्स जो है उसी तरह चलते रहेंगे, ठीक है। ऑयल बिक रहा है जहां पे बिकता रहेगा, और सियासत रुकी रहेगी। दूसरा सिनेरियो इसके यहाँ पे ये है कि मिलिट्री कोऑर्डिनेशन हो जाती है। जनरल हफ्तार या फील्ड मार्शल हफ्तार या त्रिपोली कोई डिसाइसिव मूव करते हैं, ठीक है, फैसला करते हैं, फॉरेन बैकिंग मजीद बढ़ती है, मजीद पैसा आता है, और शॉर्ट टर्म ऑर्डर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये होना मुमकिन है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह होता हुआ नजर आता है। और तीसरा ये है कि ये जो टूट फूट है ये जारी रहती है। मजीद जो मलेशियाज आपको नजर आ रहे हैं ये मजीद तगड़े हो जाते हैं, मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं। जो इनकी स्टेट है वो मजीद वीक हो जाती है। लिबिया और अफ्रीका और मेडिटेरेनियन का ये जो ग्रे जोन मजीद बना रहता है, जो कि जब से कदाफी को इन्होंने हटाया है और उसके बाद उसको मारा है उस वक्त से बना हुआ है, स्टेबिलिटी नहीं आई वहां पे। अब इसके ऊपर जब आप बात करते हैं कि लिबिया का मसला दोबारा प्लेन क्रैश नहीं है, लिबिया का मसला ये है कि हर जनरल के पीछे एक फॉरेन कैपिटल इस वक्त खड़ा हुआ है। हर जनरल के पीछे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये असल मसला है इनका यहाँ पे। और जब तक लिबिया की अपनी खुद मुख्तारी नहीं होती, सॉवरेनिटी नहीं होती, और फॉरेन एजेंडाज के ऊपर यहाँ पे इनके जनरल्स काम करते रहते हैं, तो उस वक्त तक ये फॉरेन इन्फ्लुएंस से आजाद भी नहीं होगा वाज़े तौर के ऊपर। और जब तक ऑयल्स और गन्स लोकल कंट्रोल में नहीं आती, तो उस वक्त तक जो है वो स्टेट, मतलब मामला जो है वो मजीद खराब ही रहेंगे। और जब तक मतलब हर किसी को पैसा लगा रहा है, ये $4 बिलियन की जो डील पाकिस्तान और लिबिया के अनाउंस हुई है, दूसरी तरफ त्रिपोली को तुर्की अनाउंस कर रहा है डील्स, तो ये मामला जो है मजीद खराब होते जाएंगे, ठीक है। तो हर एयरक्राफ्ट जो होता है, ये आखिर में हर एयरक्राफ्ट जो होता है वो एक्सीडेंट नहीं होता अज़ीज़, वो पावर स्ट्रगल का सिग्नल होता है। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। लिबिया में जंग बंदूक से नहीं चल रही, लिबिया में जंग चल रही है, किसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, $4 बिलियन का पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑयल कॉन्ट्रैक्ट किसको कितना मिल रहा है, मेडिटेरेनियन गैस पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट तुर्की को मिल रहा है। और मिलिट्री बेसिस किसको दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स कौन किसको दे रहा है, और अलायंसेस से ये चल रहा है लिबिया का मामला, ठीक है। और जब तक लिबिया अपनी आर्मी खुद लिबिया की डिसाइड नहीं करेगा, या खुद तगड़ी नहीं हो जाएगी उनकी अपनी फौज, तब तक दुनिया लिबिया को अपनी जंग का प्ले ग्राउंड बना के रखेगी और उसको इस्तेमाल करेगी। ये इसका बहुत ही डिस्पैशनेट किस्म का रिव्यू है, और ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बताने का मैंने आपसे वादा किया हुआ है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।